नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो काफी सोचने पर मजबूर करता है। विमान दुर्घटनाएं और उनमें कोई अकेला कैसे बच जाता है। जी। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक ही घटना को लेकर लोगों की सोच, उनकी समझ इतनी अलग अलग क्यों होती है। हाँ बिल्कुल। और इसी पर बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर रमेश कुशवाहा की किताब फिजिकल यूनिवर्स वर्चुअल गॉड की कुछ अंश हैं। ये एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे, जैसे अहमदाबाद की एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। हाँ, वो 2025 वाली घटना। जी, 12 जून 2025। 242 में से सिर्फ एक जिंदा बचा। और वो डिट्रॉइट वाली नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट 255 1987 की, जिसमें वो छोटी बच्ची सिसिलिया सिचिन बची थी, 156 में से अकेली। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही सच के इतने अलग अलग मायने क्यों निकाले जाते हैं। बिल्कुल, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। अहमदाबाद में 242 में से एक का बचना, या डिट्रॉइट में वो 4 साल की बच्ची। सवाल तो उठता ही है कि आखिर कैसे और फिर लोग इसे समझते कैसे हैं। हाँ, वहीं से सारी अलग अलग बातें शुरू होती हैं। सही कहा। कुछ लोग कहते हैं ये तो भगवान की कृपा है। कोई गणेश जी का नाम लेता है, कोई शिव जी का, कोई अल्लाह का। और कुछ लोग इसे पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़ते हैं, या बस ये कि ईश्वर की यही मर्जी थी। और फिर एक नजरिया ये भी है कि ये सब बस किस्मत का खेल है, संयोग। हाँ, मतलब जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं या नास्तिक हैं, वो शायद यही कहेंगे कि ये बस एक रैंडम चांस था, भाग्य। तो मतलब जब तर्क समझ नहीं आता तो लोग विश्वास में कुछ अर्थ ढूंढते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर कुशवाहा का सिद्धांत आता है। वो एक बहुत ही बुनियादी विचार रखते हैं। क्या है वो? वो कहते हैं कि दो तरह की वास्तविकताएं हैं। दो दुनियाएं। हाँ, पहली है बाहरी भौतिक दुनिया, एक्सटर्नल फिजिकल यूनिवर्स। अच्छा। मतलब वो दुनिया जो हमारे आसपास है, जिसे हम देख छू सकते हैं। जी, जो हमेशा है और भौतिकी के नियमों, मतलब फिजिक्स के लॉज से चलती है, जैसे विमान का उड़ना या दुर्घटना होना, मौसम बदलना, ये सब इसी बाहरी दुनिया में होता है। ठीक है। और ये सबके लिए एक जैसी है। हाँ, ये वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव, सबके लिए एक समान। ठीक है, ये तो समझ आया। ये हुई बाहरी दुनिया। अब वो दूसरी दुनिया कौन सी है? दूसरी है आंतरिक आभासी दुनिया, वर्चुअल इनर वर्ल्ड। वर्चुअल आभासी मतलब ये दुनिया हर जीवित प्राणी, इंसान हो या जानवर, अपनी इंद्रियों और अपने दिमाग से खुद बनाता है। ये अंदर की दुनिया है। अच्छा। और ये व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव, यानी हर किसी का अपना निजी अनुभव, और सापेक्ष भी, रिलेटिव। तो भावनाएं, विश्वास, खुशी, दुख, ये सब। हाँ बिल्कुल। अर्थ, नैतिकता, सुख दुख, ये सब हमारी इसी अंदरूनी दुनिया का हिस्सा हैं। और हर किसी की ये दुनिया उसके अपने अनुभवों, उसकी मान्यताओं से बनती है, इसलिए अनोखी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विमान दुर्घटना जैसी घटना जो बाहरी दुनिया में हुई, वो तो एक ही है जी, लेकिन हर कोई उसे अपनी इस अंदरूनी आभासी दुनिया के चश्मे से देखता है, और इसीलिए मतलब अलग अलग निकालता है। बिल्कुल सही, यही पॉइंट है। एक ही भौतिक घटना पर मायने अलग अलग, क्योंकि हर कोई उसे अपनी भावनाओं, अपने विश्वासों, अपनी जिंदगी के तजुर्बों के हिसाब से परखेगा। जैसे वो पानी वाला उदाहरण आपने बताया था। हाँ, स्रोत में था, थर्मामीटर बताएगा पानी 25 डिग्री सेल्सियस है, ये बाहरी वस्तुनिष्ठ सच है। पर किसी को वो ठंडा लग सकता है, किसी को गुनगुना। ये उसका अपना अनुभव है, उसकी आंतरिक दुनिया का सच। अच्छा। या जैसे मीठा खाने के बाद सेब कम मीठा लगता है। बिल्कुल। या एक ही गाना सुनकर किसी को खुशी होती है, किसी को शायद दुख। ये सब अंदरूनी दुनिया की व्यक्तिपरकता दिखाते हैं। तो हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास, ये असलियत को हमारे लिए एक मतलब देते हैं। किसी चीज का क्या मतलब है हमारे लिए, क्या सही है, क्या गलत, मतलब नैतिकता, भावनाएं, ये विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। उनके अनुसार। हाँ, ये भौतिकी के नियम इन पर लागू नहीं होते। क्वांटम मैकेनिक्स जैसी चीजें भी इस अंदरूनी दुनिया पर फिट नहीं बैठती। तो अगर हम वापस उस प्लेन क्रैश वाली बात पर आए, तो जो अलग अलग व्याख्याएं हैं, भगवान का हाथ, कर्म या सिर्फ संयोग, हाँ, डॉक्टर कुशवाहा के हिसाब से ये सब लोगों की अपनी अपनी आंतरिक दुनिया की उपज है। जी, यही उनका मुख्य तर्क है। उनके नजरिए से किसी व्यक्ति की अपनी सब्जेक्टिव दुनिया में उसकी व्याख्या उसके लिए सही है, क्योंकि वो उसकी अंदरूनी सच्चाई से मेल खाती है, चाहे वो वैज्ञानिक कारण हो या धार्मिक विश्वास। हाँ, वैज्ञानिक बाहरी दुनिया के कारणों को देखेंगे, दूसरे लोग उसी घटना का अर्थ अपनी भीतरी दुनिया में ढूंढेंगे, और उनके लिए वो उतना ही वास्तविक है। ये दो अलग अलग लेवल पर काम कर रही हैं, बाहरी भौतिक और आंतरिक आभासी।
ये वाकई एक अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बाहरी घटनाएं तो जैसी है वैसी हैं, ऑब्जेक्टिव। जी। लेकिन हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, वही उन घटनाओं को हमारे लिए एक मायने देती हैं, व्यक्तिपरक अर्थ। सही। और इसी वजह से एक ही हादसे की इतनी सारी, कभी-कभी बिल्कुल विपरीत व्याख्याएं मुमकिन हो पाती हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर भी लाता है। क्या? कि अगर हमारी ये आंतरिक दुनिया ही हमारी भावनाओं को, हमारे लिए चीजों के मतलब को और एक तरह से कहें तो हमारी निजी हकीकत को बनाती है, हाँ। तो फिर बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, क्या हम अपनी इस अंदर की दुनिया को जानबूझकर सचेत रूप से बेहतर बनाने या बदलने की ताकत रखते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर शायद आगे कभी और बात करेंगे। बिल्कुल।